शिशु संजीवनी के मंच से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। एक कंडीशन होती है फेब्राइल सीजर, यानी बुखार के समय झटके आना। बच्चों में, छोटे बच्चों में, इसलिए जो 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें ये कॉमन है। स्पेशली देखा जाए तो करीब 3 से 5% बच्चों में, यानी अगर 6 महीने से 5 वर्ष के 100 बच्चे हैं तो उनमें करीब 3 से 5 बच्चों में ये समस्या होती है। क्या समस्या होती है? बच्चे को अचानक बुखार चढ़ता है और उसको झटके आने लगते हैं। बुखार चढ़ने के पहले बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है और झटके आने के बाद फिर बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ ठीक हो जाता है। उसमें कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं रहती, केवल बुखार की वजह से बुखार आने पर बच्चे को झटके आते हैं। तो देखा जाए तो ये कंडीशन जो है फेब्राइल सीजर जिसको बोलते हैं, या बुखार के समय झटके आना, ये 3 से 5% बच्चों में होता है और बेसिकली मेनली 6 महीने से 5 साल के एज ग्रुप में होता है। ठीक है, लेकिन जब ये पहली बार जब ये झटका आता है उस समय डॉक्टर को तुरंत दिखाना आवश्यक होता है, क्योंकि और भी कई कंडीशन होती है, क्रिटिकल कंडीशन जिनकी वजह से भी झटका आ सकता है। जैसे बच्चे के दिमाग में इन्फेक्शन हो रहा हो, या बच्चे को मिर्गी की बीमारी की शुरुआत हो, या बच्चा स्टेटस एपिलेप्टिकस में जा रहा हो, या और कोई सिंड्रोमिक जो है झटका हो। तो शुरू में पहली बार आप ऐसे फेब्राइल सीजर इसको नहीं कर सकते, पहली बार आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता होती है। तो हम जो बात कर रहे हैं बाकी सीजर, बाकी मिर्गी बीमारी को छोड़ो, खाली उस झटके के बारे में बात कर रहे हैं जो केवल बुखार के समय आता है। अचानक बच्चे को बुखार बढ़ता है और बुखार बढ़ने के बाद बच्चे को झटके आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फेब्राइल सीजर होता है, ये बुखार पे की डिग्री पर नहीं डिपेंड होता कि बहुत तेज बुखार आएगा तभी झटका आएगा, 104 डिग्री पहुंच जाएगा बुखार। ये हो सकता है 100 डिग्री पर भी बुखार झटका आ जाए, हो सकता है 102 डिग्री पर बुखार, मतलब जो फीवर की सीवियरिटी पर ये डिपेंड नहीं होता है फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर को भी 2 भागों में बांटा गया, 2 तरीके के में बांटा जा सकता है। एक को बोलते हैं सिंपल फेब्राइल सीजर, साधारण, और एक होता है एटिपिकल। जो साधारण फेब्राइल सीजर होता है वो झटका शुरू होने के बाद 15 मिनट के अंदर अपने आप शांत हो जाता है, और ये एक ही बार आता है। एक समय बुखार किस एपिसोड में एक बार झटका आता है, और इसके झटका खत्म होने के बाद बच्चे में कोई डेफिसिट नहीं रह जाती, कोई कमी नहीं रह जाती है कि कोई मानसिक कमी रह जाए, कोई शारीरिक कमी झटका होने के बाद आ जाए। झटका खत्म होने के बाद कुछ देर बाद बच्चा पूर्ण रूप से होश में आ जाता है और नॉर्मल बिहेव करने लगता है। लेकिन जो एटिपिकल टाइप का होता है फेब्राइल सीजर, एक तो उसमें एटिपिकल वाला सीजर यूजुअली 15 मिनट से ज़्यादा हो जाता है। 15 मिनट से ज़्यादा बच्चे को झटके आते रहेंगे, बट झटका एक बार शांत होने के बाद फिर झटके आने लगते हैं, तो बार बार झटका आ सकता है। दूसरा जो एटिपिकल होता है उसमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है, यानी हो सकता है किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में बच्चे के दूसरे घर में और किसी को भी इस तरह के झटके आ रहे हों। और तीसरी चीज जो होती है, जो एटिपिकल टाइप का होता है, कि एटिपिकल सीजर जिसको पहली बार हुआ उसको रिकरेंस होने के चांस ज्यादा होते हैं, यानी दोबारा फिर झटके आने की उम्मीद ज्यादा होती है। और ऐसे मरीजों में, ऐसे बच्चों में ये झटका मिर्गी के रूप में परिवर्तित हो जाने की उम्मीद होती है। आगे चल के लगातार झटका आता रहता है, मिर्गी की बीमारी बन जाती है। तो क्योंकि नॉर्मली जो टिपिकल टाइप के फेब्राइल सीजर होते, ज्यादातर बच्चे 5 साल का होते होते ही समस्या खत्म हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से 2 तरीके के होते हैं, टिपिकल टाइप एंड एटिपिकल टाइप। अब अगर किसी बच्चे को आप अचानक बुखार चढ़ा और झटका आने लगा, तो आज ये फर्स्ट एड आप करना क्या चाहिए? करना है, कभी भी बच्चा ऐसे अचानक बुखार, तो बच्चे को दबाने की कोशिश मत करिए, उसको रोकने की कोशिश मत करिए। बच्चे को लिटा दीजिए, बच्चे को करवट लिटा दीजिए। बच्चे के मुंह से अगर सिक्रीशन आ रहे हैं, यानी झाग टाइप का आ रहा है, पीना आ रहा है, तो उसको बराबर साफ करते रहिए। बच्चे के कपड़े ढीला कर दीजिए जिससे वो आराम से सांस ले। बच्चे के चारों तरफ भीड़ मत लगाइए, और बच्चे को अगर बुखार है तो बुखार कम करने की कोशिश करिए। कैसे कम करिए? उसको ठंडे पानी का पट्टी कर सकते हैं,
और अगर आपको ऐसी कंडीशन में देने के लिए कुछ मेडिसिन अगर डॉक्टर ने दे रखी है, यानी पहले भी कभी सीजर इस तरह से फेब्राइल सीजर आ चुका है और आप डॉक्टर को दिखा चुके हैं और ऐसी स्थिति में देने के लिए कुछ दवाएं आपको डॉक्टर ने दिया है तो उसको दीजिए। बेसिकली इस तरह के सीजर को सबसाइड करने के लिए दो तरीके की दवाएं होती हैं, एक डायजीपाम, एक मिडाजोलाम। जो डायजीपाम दवा होती है वो नीचे टट्टी के रास्ते से अंदर की जा सकती है और उससे भी झटका कंट्रोल हो सकता है, और मिडाजोलाम एज ए नेजल ड्रॉप नाक में डाला जा सकता है, उससे भी झटका सबसाइड हो सकता है। और इसके अलावा बच्चे को हवादार कमरे में रखिए, हवा आते रहिए, उसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश करिए। तो ये तो फर्स्ट हो गया। लेकिन अगर 15 मिनट में बच्चे का झटका नहीं कंट्रोल होता तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसको डॉक्टर के पास पहुंचाइए। ऐसी स्थिति में बच्चे की जांच की भी जरूरत होती है, उसको ऑक्सीजन वगैरह देने की जरूरत पड़ सकती है और उसको जो है IV फ्लूइड वगैरह देने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर 15 मिनट से ऊपर झटका जाता है तो तुरंत आप उसको डॉक्टर के पास पहुंचाइए। अब कुछ बच्चे होते हैं जैसे 6 महीने से 5 साल के बच्चे, जिनमें बहुत जल्दी झटका आता है, अचानक बुखार आया, अचानक झटका आना, और झटका आना एक इमरजेंसी होती है, इतना सीवियर कंडीशन होती है कि पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब बच्चे का क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ प्रोफाइलैक्सिस दवाएं दी जाती हैं। ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो शुरू में ही दी जाए बच्चे को जिनको झटका आता है कि झटका आए ना। अब ये दवाएं किन बच्चों को दी जाती है? प्रोफाइलैक्सिस दवा जो होती है झटके की फेब्राइल सीजर के लिए, ये किन बच्चों को दी जाती है? ये उन बच्चों को दी जाती है जिनको 6 महीने में 3 झटके से ज्यादा आ गए हों, या साल भर में 6 बार से ज्यादा झटके आ गए हों, ऐसे बच्चों को, या जिनके झटके 15 मिनट से ज्यादा रहते हो, लंबे समय तक रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कुछ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग होती हैं जिनको बुखार आने पर शुरू में ही दे देने से झटका आने की उम्मीद कम हो जाती है। तो झटके की दवा दे देते हैं, दूसरी चीज बच्चे का बुखार बढ़ने नहीं देते, कोई बुखार की दवा दे देते हैं, बुखार बढ़ रहा होता तो ठंडे पानी से पोछा लगाते रहते हैं। ठीक है। अब ये प्रोफाइलेक्टिक दवा भी दो तरीके से दी जाती है। एक तो ये हुआ कि जब बुखार आने को हुआ उसी समय लगा आपको बुखार है, आपने दवा दे दिया, बुखार की दवा भी दे दिया और झटके की भी दवा दे दिया। लेकिन इसमें बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, बहुत कॉशियस करना पड़ता है कि शुरू में ही आपने दे दिया, पता लगा जब तक देने को सोचे तब तक झटका आ गया। अगर आप इतना प्रिकॉशन नहीं ले पाते हैं, क्या आपके देने से झटका कंट्रोल नहीं होता, झटका शुरू में ही आ जाता है, तो इसमें कुछ कॉन्टिन्यूअस प्रोफाइलैक्सिस वाली दवा होती है जिसको आप लगातार रोज ही देते रहते हैं। अगर फेब्राइल सीजर बहुत ज्यादा है, साल में 6 बार से ज्यादा आ रहा है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते फीवर का तभी झटका आ जा रहा है, तो ऐसे बच्चों में कॉन्टिन्यूअस प्रोफाइलैक्सिस देती है, यानी झटके की कुछ दवाएं होती हैं जिनको हम लगातार चलाते रहते हैं। ये लगातार चलाने वाली कौन दवाएं होती हैं? इसलिए दो तरीके की दवाएं आती हैं, सोडियम वैलोप्रेट एंड फिनोबार्बिटोल। इन दवाओं को फेब्राइल सीजर के प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं, कॉन्टिन्यूअस देते हैं। और जो इंटरमिटेंट देते हैं, जब बुखार आता तभी जो देते हैं वो होती है क्लोबाजाम। क्लोबाजाम दवा को इंटरमिटेंट में देते हैं। उसमें जब बुखार देखते हैं कि बच्चे को बुखार है तो शुरुआती 3 दिन के लिए क्लोबाजाम दवा दे देते हैं। इन दवाओं की डोज के लिए आपको शुरू में डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बच्चे के वजन के हिसाब से, बच्चे की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर इसकी खुराक निर्धारित करता है और वो आपको बताता है कब और कैसे देना होता है। ठीक, तो इस तरह से बच्चे, जिन बच्चों को झटके बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं उनके लिए प्रोफाइलेक्टिक दवा दी जाती है। ठीक है। और अब एक बार झटका आ गया तो कितना उम्मीद है कि फिर झटका आएगा? ज्यादातर बच्चों में 30 से 50% बच्चों में झटका दोबारा फिर आता है। पहली बार झटका आने के बाद दोबारा फिर झटका। रिस्क फैक्टर क्या है? ऐसे रिस्क फैक्टर क्या है किन लोगों में झटका दोबारा फिर आने की उम्मीद आती है? ये उन बच्चों में ज्यादा होता है उम्मीद दोबारा झटके आने की जिनकी पहला झटका, जिनकी शुरुआत 15 महीने से कम उम्र में हुई है, नंबर 1 बात। दूसरा, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को एपिलेप्सी की बीमारी है, दूसरी बात। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जिन बच्चों को बहुत हल्के बुखार में झटका आया है पहली बार, उनको आगे झटके आने की उम्मीद ज्यादा होती है। अब जिन बच्चों को झटके आते हैं इनको मिर्गी की बीमारी या एपिलेप्सी होने के कितने चांस होते हैं? ज्यादातर बच्चों में करीब जो है 95% बच्चों में, जो बच्चों को झटके आ रहे हैं फेब्राइल सीजर, 100 में से 95 बच्चों में ये 5 साल का होते होते अपने आप ठीक हो जाता है, दोबारा झटके नहीं आते हैं।
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये आगे चल के एक संभावना होती है कि मिर्गी की बीमारी में बन जाए। ये कौन होते हैं? जिन बच्चों को टिपिकल साधारण झटका आता है, फेब्राइल सीजर होता है, छोटा झटका आता है, उनमें बहुत कम उम्मीद होती है। उनमें केवल 1% 2% बच्चों में ही होती है कि ये मिर्गी की बीमारी में बनेगा। लेकिन जिन बच्चों एटिपिकल होते हैं, यानी जिनमें जब झटका आता है लंबे समय तक आता है या बार बार आता है, ऐसे बच्चों में मिर्गी की होने की उम्मीद, मिर्गी होने की संभावना बाकी के लाइफ में ज़्यादा होती है, लगभग 5% होती है। तो आप ये समझ लें कि जब भी कभी ऐसे अचानक बुखार चढ़ा, बच्चे को झटके आने लगे, तो आपको घबराना नहीं है, बच्चे को दबाना नहीं है कि बच्चे को दबा दें तो बच्चे का झटका रुक जाए। नहीं, बच्चे को फ्री छोड़ दें, बच्चे को करवट लेटा दें, बच्चे के मुंह से कोई झाग आ रहा है, सिक्रेशन आ रहा है, उसको जो साफ कर दें। तीसरी चीज, बच्चे को तेज बुखार है तो ठंडे पानी का पोछा लगाएं। और चौथी चीज, अगर आपके डॉक्टर ने ऐसी कंडीशन में देने के कुछ दवाएं आपको दे रखी हैं, लिख रखी हैं, जैसे डॉक्टर ने बता रखा है, उस हिसाब से आप दवा दे दें। और अगर 15 मिनट से ज़्यादा झटका आता है तो आप अपने बच्चे को किसी डॉक्टर के पास या इमरजेंसी अस्पताल में लेकर जाएं, क्योंकि ये कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। जब भी झटका 15 मिनट से ज़्यादा आता है तो बच्चे को ब्रेन एडिमा हो जाता है, दिमाग में सूजन हो जाती है, जिससे बच्चा कोमा में चले जाने का डर रहता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाने का डर रहता है। इसलिए इस बीमारी को हल्के से ना लें, और अगर ये होता है, पहली बार है तो डॉक्टर से पूरा चेकअप कराएं। और अगर डॉक्टर ने बता दिया है कि आपके बच्चे को फेब्राइल सीजर है, तो जैसे उसके निर्देश हों उस निर्देश का पालन करें। जिस हिसाब से उसने प्रोफाइलिसिस के लिए दवा बताई हो कि परमानेंट या इंटरमिटेंट देना है, उस हिसाब से उसको दवा दें और इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। नमस्कार।